हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सोनी और आप देख रहे हैं नॉलेज बर्ग। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक, इन पर गवर्नमेंट ने क्या इल्जाम लगाए हैं जिसकी वजह से एक साइंटिस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट और एक सोशोलॉजिस्ट होने के कारण भी उनको जेल जाना पड़ा है। आप इन कैरेक्टर से भली भांति वाकिफ होंगे। ये थ्री इडियट मूवी थी आमिर खान की, उसमें जो फुंगसुक वांगडू का रोल है वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आईआईटी मुंबई से अपना ग्रेजुएशन किया है और इनके नाम पे बहुत सारे पेटेंट हैं। साथ ही इनके बहुत अच्छे अच्छे काम आर्मी के लिए भी रहे हैं, बल्कि लद्दाख की लोकल एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए भी इनने बहुत कुछ काम किया है। मतलब लद्दाख को पूरी तरह बदलने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं आगे इनका क्या है, गवर्नमेंट ने क्यों इनको अरेस्ट किया है, सही है गलत, ये आपका डिसीजन होगा। हम फैक्ट आपके सामने रखेंगे, क्या गलत है क्या सही है ये आपका डिसीजन होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं हु इज सोनम वांगचुक। ये इनकी फोटो है, आप देख लीजिए। ये आमिर खान की जो मूवी है थ्री इडियट, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। ये है इंजीनियर, आईआईटी मुंबई से इनने अपना ग्रेजुएशन किया है। इनोवेटर है, इनने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, जिनमें से एक था आर्मी के लिए टेंट डिजाइन किया था इनने, जिसमें बाहर माइनस टेम्परेचर होने के बाद भी टेंट के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस में मेंटेन रहता है, ताकि हमारे आर्मी पर्सनल्स जो लद्दाख की माइनस वाली ठंड में रहते हैं वो सुकून से रह सके। ठीक है। इसके साथ भी इनने आइज स्तूपा करके डिजाइन किया था, ताकि लद्दाख में क्या होता है जब बारिश होती है तो जो पानी आता है, पानी को ठंड से जमा के इस तरह की कुछ डिजाइन यहाँ से पाइप टाइप का होता है और इसके चारों तरफ ऐसे आइस जम जाती है। ये आइस को रिजर्व करते हैं ताकि गर्मी के समय जब पानी नहीं होता लद्दाख में, तो ये आइस का पानी मेल्ट होके यहाँ के लोकलिटीज को पानी मिल सके। इसके लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। फाउंडर ऑफ सैकमॉल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ये इनका बनाया हुआ स्कूल है। एक मिनट में आपको उसकी फोटो भी दिखा देता हूं। ये ये इनका सैकमॉल स्कूल है, वही जो थ्री इडियट्स में आपने देखा होगा, वहां टॉयलेट वगैरह करते रहते हैं बच्चे, ये वही का सीन है। नोन फॉर क्रिएटिंग द आइज स्तूपा। आइज स्तूपा अभी समझाया आपको कि किस तरह इनकी ये इनोवेशन है, ताकि लद्दाख में पानी का कंजर्वेशन, जल का कंजर्वेशन किया जा सके, गर्मी में वही वाटर जनरल पर्पस में यूज, खेती बाड़ी के लिए यूज कर सके। एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली लिविंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, पहले ये समझना जरूरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आशय होता है ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम प्रकृति के साथ लेके चलते हैं। भले वो डेवलपमेंट स्लो होता है, पर उसमें प्रकृति को कम से कम हानि होती है, इस बात की वकालत करते हैं। बोलते हैं डेवलपमेंट होना चाहिए, पर डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि हम प्रकृति के साथ साथ रह सके। वरना आज आप देख रहे हो पूरा नॉर्थ इंडिया बारिश की बाढ़ से इतना परेशान है, पूरा हिली एरियाज, मनाली, इसके साथ श्रीनगर, पूरा उत्तराखंड, जहां देखो वहां बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर्स फट रहे हैं, वो इन्हीं का है, क्योंकि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया, रैपिड डेवलपमेंट किया है। रैपिड डेवलपमेंट के कारण पेड़ पौधे काटे हैं, जगह जगह बॉम्ब ब्लास्टिंग करी है, माइनिंग की है, उसकी वजह से मिट्टी लूज हो गई और वो अब बारिश में पूरा बह के आ रहा है और सब खराब कर रहा है। तो इनका कहना है कि डेवलपमेंट ऐसा करो कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली हो वो डेवलपमेंट, अंधाधुंध डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। इंस्पायर्ड द कैरेक्टर ऑफ फुनसुक वांगडू, बता दिया। प्रमोट्स अल्टरनेटिव एजुकेशन। हाँ, इनका एजुकेशन सिस्टम जो जनरल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चलता है उससे अलग है। ये प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देते हैं। बोलते हैं एजुकेशन अच्छी बात है, किताबी नॉलेज अलग होता है, पर जो सिस्टम या नेचर के साथ और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन है। इसलिए उन्होंने सिकमॉल की स्थापना की और सिकमॉल का से एजुकेशन देते हैं उनको। इसके लिए विदेशों से भी फंडिंग आती है और क्लाइमेट चेंज पे ही बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं। कई बार अनशन पे बैठे हैं, कई बार लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई आप ऐसे पॉल्यूशन में, लद्दाख जाते हैं लोग, बहुत गंदगी फैला के आ जाते हैं वहां, प्लास्टिक प्लास्टिक, तो उसके लिए भी बहुत ही जागरूकता वाले प्रोग्राम चलाते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये महान पर्सनैलिटी, ये ग्रेट पर्सनैलिटी आखिर जेल तक क्यों पहुंची,
ये सफर कहाँ से चालू होता है? असल में ये सफर चालू होता है जब गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को उठाती है जम्मू कश्मीर से और दो स्टेट बनाती है, जम्मू एंड कश्मीर को खत्म करके दो स्टेट बनाती है, एक बनाती है लद्दाख और एक बनाती है जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में दो जिले रखे जाते हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। लेह और कारगिल और बाकी जितनी बची हुई होती है वो JNK के अंदर दे देते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि इतनी बड़ी जगह पर कुल एक लोकसभा सीट होती है, जबकि यहाँ 5 लोकसभा सीट होती हैं। तो इनका कहना है कि भैया हमको और रिप्रेजेंटेटर चाहिए, साथ में विधानसभा में भी अपना रिप्रेजेंटेटर चाहिए है, और मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए ताकि हम अपने यहाँ की जमीनों की सुरक्षा कर सके। बाहरी जो लोग आके खरीदेंगे, बेचेंगे, फैक्ट्रियां डालेंगे, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, उन सब से बचाने के लिए इनने बहुत सारी मांग रखी। मुख्यतः 4 मांगे हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसके साथ ही चालू होती है, और बीजेपी से 2019 में उनने ये मांगे रखी थी और बीजेपी ने उसका समर्थन भी किया था कि हाँ हम चुनाव के बाद इस विषय में बात करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से इनको पहला अनशन इन्होंने दिया मार्च 2024 में। 6 मार्च 2024 को इनकी 21 दिन की भूख हड़ताल चालू होती है, पर कुछ 15 दिन में ही, लगभग 16 दिन में उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको हड़ताल अपनी खत्म करनी पड़ी। पर उन्होंने बोला कि ये अभी मैटर खत्म नहीं हुआ है, आगे हम इस विषय में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इनका कहना है कि लद्दाख बहुत छुई मुई जगह, भले हिमालय का हृदय बड़ा है, पर वो इतना सेंसिटिव है कि यदि उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरा नॉर्थ इंडिया नहीं, पूरा इंडिया ही अफेक्टेड होगा, इवन पूरी अर्थ अफेक्टेड होगी यदि हिमालय में कुछ गलत होता है। तो वो आप देख ही रहे हैं अभी जो बारिश वगैरह में हो रहा है। हाँ, इनकी डिमांड्स, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, 6th शेड्यूल सेफगार्ड, 6th शेड्यूल 6वीं अनुसूची में लद्दाख को जगह चाहिए। 6वीं अनुसूची के अंदर क्या होता है? 6वीं अनुसूची ये सुनिश्चित करती है कि जिस राज्य में जिस राज्य को 6वीं अनुसूची के अंदर रखा जाता है, तो उस राज्य के जो लोकल सोसाइटी होती है, लोकल कल्चर होता है, लोकल जमीन होती है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। उधर किसी बाहरी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो वहां 6वीं अनुसूची में ये चाहते हैं कि लद्दाख को जगह मिले, ताकि लेह को जगह मिले, ताकि यहाँ पास जो बाहरी इंटरफेरेंस है लेह की इकोलॉजी में वो बची रहे। इसके बाद आता है सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे स्टेट PCS होता है, तो ये चाहते हैं लेह में भी एक PCS हो ताकि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। और 2 पार्लियामेंट्री सीट चाहिए, मतलब जो पार्लियामेंट में अभी तक एक ही सीट है वहां 2 होनी चाहिए ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके और हम अपने हित में भी वहां मुद्दा उठा सके। ये डिमांड पूरी की पूरी खाली लद्दाख को बाहरी इंटरफेरेंस है और लद्दाख के एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, ना कि किसी पर्सनल हित के लिए, ना ही किसी आतंकवादी मुद्दे के लिए है। ये बहुत ही साफ सुथरा एक व्यू है उनका जो होना चाहिए। अब आगे डिस्कस करते हैं। सितंबर 30 2024, सितंबर 30 को क्या होता है? ये एक बार फिर से अनशन में बैठते हैं। और क्यों बैठते हैं? क्योंकि पिछली बार किसी ने सुनी नहीं थी, वो उठ गए थे, ठीक है। तो सितंबर 30 को, मार्च के बाद वापस सितंबर 30 में वो बैठते हैं और वो पहले करते हैं क्या? दिल्ली चलो यात्रा। तो लगभग 100 लोगों के साथ, 120 लोगों के साथ ये लेह से दिल्ली तक पैदल जाते हैं और वहां पास जैसे ही दिल्ली की बॉर्डर में पहुंचते हैं तो वहां पास उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट है ना, डिटेन कर लिया जाता है और इस मांग के ये बोलकर छोड़ा जाता है, हाँ 2 अक्टूबर को राजघाट में आपकी किसी ऑफिशियल से मुलाकात कराई जाएगी। और 2 अक्टूबर को तो सोनम वांगचुक का कहना था ठीक है, यदि 2 अक्टूबर को मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो यदि नहीं मिल पाते हैं किसी टॉप ऑफिशियल से, लाइक PM, होम मिनिस्ट्री या किसी कैबिनेट पर्सन से, तो हम 5 तारीख से फिर से 21 दिन का फास्ट चालू करेंगे दिल्ली में ही। हाँ, तो 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को सोनम वांगचुक एक बार फिर फास्ट में बैठते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को किसी बड़े ऑफिशियल से बात नहीं हुई, ना ही PM ना होम मिनिस्ट्री से।
तो इनने 5 अक्टूबर को इस बात से फास्ट किया कि हमें किसी टॉप ऑफिशियल्स लाइक पीएम, होम मिनिस्टर या फिर यूनियन होम मिनिस्टर किसी से भी मिलने का मौका दिया जाए ताकि हम उनके सामने अपनी मांगे प्रस्तुत कर सकें। फिर उनका ये 16 दिन का उपवास चलता है जो 21 अक्टूबर को खत्म होता है, जब गवर्नमेंट ये मान लेती कि ठीक है हम आपकी होम मिनिस्ट्री से मुलाकात कराएंगे, और होम मिनिस्ट्री में उन्होंने अपना मांग पत्र सबमिट किया। He described the fast as the part of peaceful Gandhian protest. गांधी के तरीके का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बोला उन्होंने। अब हम आगे देखेंगे इसके आगे क्या होता है। अब 10 सितंबर 2025 को वो एक बार फिर उपवास में बैठते हैं, और इस बार भी उनकी वही मांगे हैं जो कंप्लीट नहीं हुई थी। उनका कहना है कि वही 4 मांगों के साथ उनने फिर से स्ट्राइक करी। उनका कहना है भाई हमें वो 4 मांगे बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लद्दाख को सेफ गार्ड करना है, और लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव जगह है, और उनकी तो खैर बर्थ प्लेस है, और खैर इंटेलेक्चुअल माइंड है तो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऑन सितंबर 10 सोनम वांगचुक बिगन 35 डे 35 दिन का उन्होंने फिर स्ट्राइक किया, और बहुत सारी जगह से लोगों ने आके उनकी स्ट्राइक या उनका आंदोलन ज्वाइन किया। फिर 24 सितंबर को क्या होता है असल में कि जो जितने लोग स्ट्राइक में इनके साथ थे उनमें से 2 लोगों की तबीयत खराब हो जाती है स्ट्राइक की वजह से, तो जिसके कारण वहां पास बहुत ज्यादा असंतोष हो गया कि यहाँ कोई देखने तक नहीं आ रहे, ना ही कोई मीडिया कवरेज, और हमारे यहाँ के लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। तो 2 लोग थे, एक तेनसिंग ओंगचोक 72 और टासी डलोमा 60। इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से वहां के जो लोकल बॉडीज होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन आ जाता है, और सुबह से लोग वहां इकट्ठा होना चालू हो गए। अब अचानक से वहां पास क्या होता है, वायलेंस क्रिएट हो जाता है उनकी तबीयत खराब होने के कारण, ना मीडिया कवरेज मिलने के कारण, और वो वायलेंस एक दंगे का रूप ले लेता है जिसमें वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में घुसते हैं लेके, वहां आग लगाते हैं, साथ में सीआरपीएफ की कुछ गाड़ियों में भी आग लगा देते हैं। जबकि सोनम वांगचुक का कहना था कि यार ऐसा मत करो, इससे हमारा ही नुकसान है, हमारी एक इमेज खराब हो जाएगी, और हमारा जो मकसद है, जो जिस लिए हम आज ये आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पर एज यू नो गरम खून नहीं हुए शांत। इस पूरे दंगे में लगभग 4 लोगों की जान चली गई, 50 लोगों की हालत खराब हो गई, मतलब 59 लोगों की 59 लोगों को इंजरी हो गई, वो बहुत ही ज्यादा इंजरी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 22 पुलिस वाले भी इंजर्ड हो गए, और सेंटर का कहना या गवर्नमेंट का कहना था वहां की कि भाई ये सोनम वांगचुक के जो भाषण थे, उकसाऊ भाषण थे, उसकी वजह से ये दंगे हुए, इसलिए उनको जेल किया गया। 24 सितंबर के बाद 25 सितंबर को क्या होता है, सोनम वांगचुक जो स्ट्राइक में बैठे होते हैं वो अपना उपवास तोड़ते हैं, लोगों को समझाते हैं भाई अपन को पीसफुल आंदोलन करना है, कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट उठा के हमें ही नेगेटिव मार्किंग या हमारी नेगेटिव इमेज जनरेट करना चालू कर देगी। और हुआ भी यही। द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे ऑल्सो कैंसिल्ड द एफसीआरए लाइसेंस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सेकमोल का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। एफसीआरए का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। विदेशी जो पैसा आता है ट्रस्ट में, विदेशों से जो फंड डोनेशन आता है, वो एफसीआरए अकाउंट या एफसीआरए एक्ट के अंदर ही आता है। उसके अंदर गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होती है कि उस फंड का यूज कैसे हो रहा है, किसी गलत इंटेंशन से तो नहीं हो रहा है। तो इस बात को लेकर इसी एक्ट के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई इनके सिकमॉल में, इसके कारण इनका सिकमॉल का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। बॉडीज ऑफ 4 जो 4 सिविलियंस की डेथ हुई थी, उनकी बॉडी को उनकी फैमिलीज को दे दिया गया। और सोनम वांगचुक ने यह बोला कि यदि मुझे जेल पर डालते तो ये ज्यादा घातक होगा, जबकि मैं जेल से बाहर रहूंगा। मतलब मेरा जेल में जाना गवर्नमेंट के लिए ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, जबकि मेरा जेल से बाहर आजाद रहना ज्यादा अच्छा होगा गवर्नमेंट के लिए ही। तो इस तरह की बातें उनने बोली। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 5 ऐसे ट्रांजैक्शन के जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया। खैर सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी कि इतने छोटे ट्रांजैक्शन से क्या ही हो सकता है। सबसे पहला है 3.5 लाख, कुल
35 लाख नहीं, 3.5 लाख, 3.5 लाख का छोटा सा एक अमाउंट जो सिकमॉल का इसमें जो क्लैरिफिकेशन आता है, उसका कहना था भाई हमने एफसीआरए फंड से एक बस खरीदे, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एक बस खरीदी थी। जब वो बस पुरानी हो गई तो हम उससे उसको बेचकर जो भी फंड आया हमने उसी अकाउंट में वापस दे दिया, उसका कोई मिसयूज नहीं किया। तो इस तरह का क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया। तो अगला जो रीजन है वो है 54,600 का डिपॉजिट जो लोकल वॉलंटियर ने कुछ डोनेट किया था सिकमॉल को, तो उसको इनने कैश में एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, जबकि इनका क्लैरिफिकेशन भी दिया कि भाई वो मिस्टेकन हुआ है, हमारे अकाउंट से मिस्टेक हो गई कि ये कैश में जमा कर दिया। और लोकल, जब क्योंकि रूल ये कहता है कि भाई लोकल अथॉरिटीज से जो पैसा आता है, लोकल वॉलंटियर से जो पैसा आता है, वो आप एफसीआरए अकाउंट में नहीं डाल सकते, वो आपको लोकल अकाउंट में डालना होगा। एफसीआरए में केवल फॉरेन बॉडीज द्वारा दिए गए अमाउंट ही जमा किया जाता। एक छोटी सी बस को बेचकर आया था, तो सिकमॉल के जो अकाउंटेंट थे उनने उस फंड को कैश में एफसीआरए वाले अकाउंट के अंदर जमा कर दिया। और जो चौथा पॉइंट है कि 19,600 का अमाउंट उनने क्या हुआ, एक अकाउंट में वापस किए थे। वो कोविड के टाइम पर उन्होंने डोनेशन दिया था, पर कोविड लगने के कारण वो उस डोनेशन का यूज नहीं करे, तो उनने वो अमाउंट रिफंड कर दिया था। नेकी कर और भुगत, इसी को कहते हैं कि उनने 19,600 का जो अमाउंट मिला था उसको वापस किया। तो वो भी उनके उनके अकॉर्डिंग किसी भी फॉरेन कंट्री का जो अमाउंट होता है उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक इरेगुलरिटी है गवर्नमेंट की नज़र में, और इस वजह से एक ये पॉइंट इन्होंने पकड़ा। ये जो पांचवा जो आखिरी पॉइंट है वो है 79,200 का जो अमाउंट है वो एक फूड फीस के तौर पर उन्होंने लिया था, तो जो एफसीआरए अकाउंट में जमा नहीं हुआ था। तो इनने क्लैरिफिकेशन में ये बोला है कि वो पैसा जो हमने लिया था फूड फीस के तौर पर, वो हमने स्टाफ के से वो हमने स्टाफ की सैलरी से डायरेक्ट डिडक्ट कर लिया था, इसलिए वो एक अलग अकाउंट में शो नहीं हो रहा है या एफसीआरए के अकाउंट में नहीं डाला। तो ये 5 पॉइंट उनने जो उठा के सिग्मॉल का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। अब आते हैं उसके बाद डेट 25 के बाद 26 सितंबर। 26 सितंबर को क्या होता है कि सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर, ये एक आतंकवादियों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, ये एक्ट लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक साइंटिस्ट के ऊपर एनएसए लगाना मतलब जिसने देश के लिए इतना कुछ किया हो, आर्मी के लिए इतना कुछ किया हो, उसके ऊपर आप एनएसए एक्ट लगाकर उसको अंदर कर रहे हैं और एक फॉल्स प्रोपेगेंडा यूज कर रहे हैं कि भाई उसके पाकिस्तान से लिंक थे, चीन से लिंक थे। अब ये तो आदमी के सोचने के ऊपर निर्भर करता है भाई कि एक साइंटिस्ट के क्या ही कनेक्शन हो सकते हैं। वो एक मीटिंग के लिए पाकिस्तान गए थे आज से 5 से 6 साल पहले, तो उस वीडियो क्लिप का यूज करते हुए उसकी उनकी इमेज खराब की जा रही है। चाइना के लिए काम कर रहे हैं ये बताया जा रहा है। ले के इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, जबकि एलएबी ले अपेक्स बॉडी का कहना है कि इस पूरे फसाद में, इस पूरे जो वायलेंस हुआ है, इसमें सोनम वांगचुक का कहीं कोई लेने देने नहीं। वो बहुत ही शांत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब कुछ सरकमटेंसेस ऐसे हुए कि या गवर्नमेंट की इग्नोरेंस की वजह से वो जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, और फिलहाल उनको जोधपुर की जेल में बंद किया गया है और उनके ऊपर केस चलाया जा रहा है। तो अब हमारे देश की हालात ये हो चुकी है कि अंगूठा छाप देश चला रहे हैं, साइंटिस्ट जेल में है, टीचर से मैथ पढ़ाते बनती नहीं है। अभी एक वायरल वीडियो देखा तो समझ में नहीं आ रहा हमारा देश जा कहाँ रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ बची है या नहीं। शांत तरीके से आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, 5 साल से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5 साल से अपनी मांगे रख रहे हैं, तब किसी ने सुनी नहीं। आज एक छोटा सा कुछ हो गया तो उठा के उनको जेल में डाल दिया गया। हमारे यहाँ असल में प्रोटेस्ट जब करता है ना इंसान, तो उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम। जब किसान प्रोटेस्ट हुआ तो उनको खालिस्तानी बोल दिया गया। एसएससी वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इसमें चाइना की लिंक आ गई
और कहाँ हुआ था, बिहार में प्रोटेस्ट होते हैं तो पाकिस्तानी फंडिंग आ जाती है। जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो असल में इंटरनल मुद्दा नहीं होता है, वो असल में क्या होता है, कोई बाहर की ताकतें होती हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इंडिया के लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत। एसएससी के एग्जाम लीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापम जैसे घोटाले हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 10 लाख के आसपास का यदि रेगुलेटरीज मिल गई तो गवर्नमेंट उनका लाइसेंस रद्द कर दे रही है, जबकि हमारे यहाँ के मंत्रियों के करोड़ों अरबों के घोटाले हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन के अंदर जाते हैं, साफ होके बाहर निकल आते हैं और सब खुश हो जाते हैं, वाह देखो वाह, वॉशिंग मशीन, बीजेपी वॉशिंग मशीन। कमल खिलेगा कीचड़ में। ठीक है, आप अपना ओपिनियन दीजिए, सही है गलत। खैर मेरे लिए तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है सोनम वांगचुक सर।